नमस्कार। हेमा मालिनी ऑटो में बैठ के सफर कर रही है, एक जज साहब साइकिल पे दफ्तर जाते हैं। तरह तरह के विजुअल नैरेटिव्स हिंदुस्तान में आपकी खोपड़ी में घुसाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला 2 कालों का निकाल के उसका वीडियो बनाया जाता है, पूरी दिल्ली बंद करके, और आपको दिखाया जाता है। ये तमाम सारे जो ड्रामे चल रहे हैं आसपास, ये इसलिए चल रहे हैं कि आप इस बात से कन्विंस हो जाएं कि आपको खाने का तेल नहीं खाना है, आपको दफ्तर नहीं जाना है, आपको सोना नहीं खरीदना है, बेटी को बगैर सोने के विदा करना है, क्योंकि मेरे देश के प्रधानमंत्री को डॉलर चाहिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए। जी हाँ, आज मैं आपके सामने बहुत सारे तर्कों से अपनी वो राय साबित करने वाला हूं कि इस देश में ये जो संकट है, इसके पीछे ईरान तो बहुत छोटा कारण है, इसके पीछे बड़ा कारण है ट्रंप का पेट भरना, ट्रंप को खुश करना, क्योंकि वो कहीं मोदी जी के लिए परेशानी खड़ी ना कर दें, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए राहुल गांधी का वो एक भाषण कांग्रेस पार्टी आज वायरल कर रही है कि अडानी छूट जाएगा क्योंकि मोदी जी अमेरिका के लिए काम करते हैं। ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन बातों के बीच में आज बात करेंगे तथ्यों की और तर्कों की। और आज हम समझेंगे कि तेल का संकट, ईरान का संकट उतना बड़ा संकट नहीं है जितना बड़ा ये संकट है जो मोदी जी ने इस देश के लिए खड़ा कर दिया है। तथ्य और आंकड़ों के साथ पिछले 2 सालों में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को स्नब करना शुरू किया है, तब से इन्होंने उसे मनाने के लिए किस तरह से हथियार डाल दिए हैं। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। कल मैंने ईरान पे वीडियो, आज भी आपको नहीं मिल पा रहा, लेकिन मैं दूसरे चैनल पे ईरान में जो डेवलपमेंट होते हैं, चूंकि वो बहुत महत्वपूर्ण मामला चल रहा है, तो उसके वीडियो डाल देता हूं। आज भी मैंने डाला था। और अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बात ये करने वाले हैं कि भारत के बारे में जरा समझिए, हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है, कहाँ से हमारे पास डॉलर आते हैं। डॉलर जाने का जिक्र तो कर दिया गया, लेकिन आपके पास तेल का इतना संकट तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 1 महीने के लिए रूस से तेल इंपोर्ट करने की आपको मंजूरी दे दी थी, और वो आप कर रहे थे। और कल के वीडियो मैंने बताया था कि आपने उनसे गुजारिश की थी, आत्मनिर्भर भारत ने अमेरिका से अर्जी लगाई थी, हुजूरे वाला डेट बढ़ा दो, उसने मना कर दिया था। फिर अचानक उसने सारे देशों के लिए डेट बढ़ा दी, क्योंकि उसके अपने सर पे ओले पड़ रहे हैं। अगर दुनिया को तेल नहीं मिलेगा तो डोनाल्ड ट्रंप का तेल हो जाएगा। तो ऐसे हालात के बीच में जब डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं, तो तेल उतनी बड़ी समस्या रहने गई ना भारत के लिए। हमारे पास तेल आ रहा है, जितना तेल आ रहा है उसका 40% तेल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या तेल के कारण हमको तेल खाने से रोका जा रहा है? हमारे को दफ्तर जाने से रोका जा रहा है? ये जो 7 आपने आग्रह किए हैं, जिन आग्रहों के बाद सरकारों ने इस पे अमल करना शुरू कर दिया है। दिल्ली की सरकार ने नियम बदल दिए, बहुत सारी सरकारों ने नियम बदल दिए। एयर इंडिया ने इंटरनेशनल फ्लाइट ही बंद कर दी हैं। तो भाई साहब, इसके पीछे कारण ये तो नहीं दिखता है। तो डॉलर का संकट क्यों है? आप कहेंगे 96 रुपए का डॉलर हो गया साहब, उससे भी ऊपर निकल गया। आप कह रहे हो संकट नहीं है, आप कुछ भी बोलते रहते हो। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि S&P भी यही कह रहा है, इतना संकट नहीं था। तो फिर भारत के लोगों से विदेशी खर्चा कम करने की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि विदेशी खर्चा मोदी जी कर रहे हैं, उनके अपने लोग कर रहे हैं, उनके निकट के उद्योगपति कर रहे हैं, और भारत से बड़ा पैसा अमेरिका ले जाया जा रहा है, रिकॉर्ड पे है। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से एक बड़ा समझौता अमेरिका के साथ हुआ। ये समझौता सिर्फ एक हिस्सा है उसका, जिस समझौते के तहत भारत की बहुत सारी कंपनियां अमेरिका में पैसे लेके जाने वाली हैं, डॉलर लेके जाने वाली हैं। 10 अरब डॉलर अंबानी को इन्वेस्ट करना है। मैंने वीडियो बना के आपको बता दिया था। ये ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे। इसके साथ साथ भारतीय कंपनियों का एक, वहां पे जो भारत का दूतावास है अमेरिका में, उसने प्रेस रिलीज जारी की है। उसने ये कहा कि 20 अरब डॉलर, यानी इससे दुगना पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट किया जाएगा, जो 1,71,000 करोड़ रुपए होता है। फार्मा सेक्टर इसमें अकेला 19 अरब डॉलर
अमेरिका में इन्वेस्ट करने वाला है। सन फार्मास्यूटिकल्स 11.75 अरब डॉलर वहां इन्वेस्ट करेगी। भारतीय कंपनियों के ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट 1.1 अरब डॉलर के हैं। और रिलायंस इंडस्ट्री का तो आपको पता ही है कितना बड़ा ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। पर यहां रुक के हम इन आंकड़ों के बीच में एक चीज समझते हैं। मेरे देश का पैसा डॉलर, जब ये अरबों डॉलर जाएगा इन्वेस्ट होने के लिए अमेरिका, तो कैसे जाएगा? भारत में अंबानी या अडानी या सन फार्मा रुपया देकर डॉलर खरीदेंगे। मैंने आपको मटके वाला उदाहरण दिया था, उस मटके में ये रुपए डालेंगे, उसमें से डॉलर निकाल के ले जाएंगे। मटके में डॉलर और कम हो जाएंगे। जब भारत के पास डॉलर कम हो जाएंगे, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो रुपया और गिरेगा। इस सच को मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है। तो ये जो निवेश जा रहा है, इस निवेश का मतलब क्या है? इस निवेश का मतलब यह है कि अमेरिका का 35% फार्मा रिक्वायरमेंट भारत से पूरी होती है। हम भारत से जो जेनरिक दवाएं, बाकी चीजें एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका को, जिसके ऊपर अमेरिका चाह कर भी टैरिफ नहीं लगा पाया था, वो जेनरिक दवाएं अमेरिका के देश के अंदर जाके भारत की कंपनियां बनाएंगी। और मोदी जी तमाशा देख रहे हैं। आप कहेंगे मोदी जी क्या कर लें, तो मैं आपको उदाहरण देता हूं। अमेरिका के अंदर एक डीडी कैब नाम की कंपनी थी, चीन की। उसने सिर्फ अपना आईपीओ जो होता है ना, पब्लिक इश्यू, अमेरिका में लॉन्च किया था। चीन ने उस कंपनी को ढक्कन कर दिया। एक और अमेरिका के, चीन के सबसे अमीर उद्योगपति माने जाते थे, उन भाई साहब ने जरा अमेरिका की तरफ भाईचारा ज़्यादा बढ़ा दिया था। आंट ग्रुप वाले लापता हो गए थे, पता नहीं था महीनों तक। जब आए हैं तब तक अमेरिका का मोह छूट चुका था। हम संकट में हैं, हम तेल नहीं खा सकते हैं, और इनके अरबों रुपए अमेरिका में लग रहे हैं। और मोदी जी रोकना तो दूर, इस बात के अंदर संतोष महसूस कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। हम 35% फार्मा प्रोडक्ट अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। 15% के करीब अमेरिका की धरती में बनाएंगी मेरी अपनी कंपनियां जाके, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ और दूसरे डर दिखाए। हमारी सरकार ने 56 इंच के अंदर से उसकी टोटी खोली, हवा निकाली, उसको छोटा किया, जेब में रख लिया। 56 इंच का गुब्बारा 4 इंची का बन गया। और ये जब फार्मा सेक्टर की आप बात करते हैं, तो उसके साथ अडानी का खेल देख लीजिए। अडानी को उठाया, गिरफ्तारी का डर दिखाया, और सीधे उठा के 10 अरब डॉलर इन्वेस्ट करवा लिए। अडानी ने बाकायदा अपनी रिहाई के लिए शर्त रखी। सारे मुकदमे हट गए। ईरान का एलपीजी चोरी छुपे भारत लाने का आरोप था अडानी के ऊपर, मुकदमा हट गया। सोलर वाला पूरा का पूरा घोटाला था, मुकदमा हट गया। अडानी तो क्या, उसके भतीजे का भी हट गया, मुक्त हो गए वो लोग। अब उनके शेयर बल्ले बल्ले हो रही है। अमेरिका में इस पर सवाल उठ रहा है, भाई तो क्या मतलब आप लोगों को जेल में डाल डाल के निवेश लाओगे? ये बहस हो रही है। और ये क्या संदेश दे रहे हो कि भैया इन्वेस्ट कर दो और हम तुमको छोड़ देंगे? पर ऐसा हुआ है। अब अगर इस रकम को आप जोड़ लें और इस रकम पे बात करें, तो आपको लगेगा कि तो कुछ भी नहीं है। यानी कुल मिला के 32 अरब डॉलर के कमिटमेंट तो एक प्रेस रिलीज में बताए गए हैं। ये छोटी चीज़ है। और जानकारियां देता हूं, बहुत खोदा है मैंने। मैं आपको बताऊं कि किस तरह से मेरे देश की कंपनियां अमेरिका के अंदर जा रही हैं, पैसा निकाल के ले जा रही हैं। अब आप ऐसे समझिए, भारत में बाहर से सरसों का तेल आएगा मान लीजिए, या सोयाबीन ऑयल आएगा, या पाम ऑयल आएगा। तीनों ही आते हैं कम ज़्यादा में, पाम ऑयल सबसे ज़्यादा आता है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ से तेल लेते हैं, डॉलर देते हैं। सोना और चांदी आते हैं, हम क्या करते हैं, उनसे सोना लेते हैं, डॉलर देते हैं, चांदी लेते हैं, डॉलर देते हैं। तो कोई भी चीज़ भारत में आ रही है तो हम उसमें क्या दे रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं। तो ये जो कंपनियां हैं, ये जब कंपनियां अमेरिका जा रही हैं, तो ये वहां से कंपनियों के शेयर खरीद रही हैं, ये कंपनियों के वहां पे ज़मीन खरीद रही हैं, ये वहां मशीनें खरीदेंगी, प्लांट खरीदेंगी, और जाएगा डॉलर। यानी अगर मेरे खाने का तेल आने में डॉलर जा रहा है और तुम मुझे रोक सकते हो, तो उस आदमी के वहां कंपनी खोलने से
सिर्फ डॉलर ही नहीं जा रहा है, हमेशा के लिए हमारा काम धंधा चला जा रहा है। हमारी फैक्ट्री में जो दवाएं बनती थी, जो अमेरिका में जाती थी, वो जेनरिक दवाएं अमेरिका में बनेंगी। हमारी एक बड़ी एक्सपोर्ट की ताकत अमेरिका के लिए जो थी, वो डोनाल्ड ट्रंप उठा के ले गया। किसी के मुंह से चू तक निकली हो तो बता दीजिएगा। इसके अलावा हमारी कंपनियों ने बहुत सारा पैसा वहाँ लगाया है, $1 अरब लगाया है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ने। ये अमेरिका में कई इकाइयाँ लगाएगा। सोचिए, ये 2 साल के अंदर 25-26 के अंदर हुआ है सारा। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशंस ने अमेरिका में 51% हिस्सेदारी खरीद ली है। ये AI SaaS कंपनी थी, उसका नाम था कमोशन, उसमें 51% की साझेदारी खरीद ली है। रकम बताई नहीं गई है, वरना मैं आपको बता देता। विप्रो ह्यूमन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस $375 मिलियन में इन्होंने खरीदा अमेरिका में। साइलेंट सेमीकंडक्टर्स, अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी काइनेटिक टेक्नोलॉजी में इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है। रिलायंस इंडस्ट्री का तो आपको पता ही है, बहुत बड़ा, इस सबको मिला लो उससे भी बड़ा। रिलायंस $300 अरब खर्च करने वाला है। अगर ये सारी रकम जोड़े हैं तो ये अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ा धक्का है। तो कहाँ तुम मेरे थोड़े थोड़े से सरसों के तेल, सोयाबीन के तेल पे बवाल मचा रहे हो? लड़की की शादी से तो इनको पता नहीं क्या दिक्कत है। लॉकडाउन लगा, शादी है, पैसे नहीं है, खुश होकर बता रहे थे। अभी कह रहे हैं कितना भी हो शादी करो, बगैर सोने के कर लो। हमारा तो ये हो रहा है, और हमको ऑटो में बैठ बैठ के डेमो दिया जा रहा है। देखो, हम ऑटो में जा रहे हैं, तो तुम तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच जा ही सकते हो। ये सब हो रहा है, और दूसरी तरफ भारत का पैसा लगातार जा रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ इतना इन्वेस्टमेंट में पैसा जा रहा है, तो कहानी अधूरी है। हम उनसे और भी बहुत कुछ डॉलर देकर खरीद रहे हैं, और ये हमारी बर्बादी का एक और तरीका। भैया, घर में नहीं है दाने, तो फिर अम्मा कैसे चल दी भुनाने? इसका मतलब अम्मा के पास दाने हैं, घर वालों को नहीं बता रही है, घर वालों को कह रही है खाने के लिए नहीं है। भैया, आप अगर अमेरिका से कुछ नए सौदे और इंपोर्ट की बात करें, वो भी अमेरिका को खुश करने के लिए किया। कोई अपने घर का चलता फिरता काम धंधा, मेरे घर में फैक्ट्री लगी है, हम लोग 4 रोटी खाते हैं, ये मैं उठा के किसी दोस्त को दे दूंगा? यही तो हो रहा है। सारी कंपनियां अमेरिका जा रही हैं। और क्या हो रहा है? हमारी फार्मा कंपनियां यहाँ दवा बनाती हैं, उसके बाद में दवा जाती है अमेरिका। अब अमेरिका में ही बन जाएगी, तो प्रॉफिट भी वहां रहेंगे, टैक्स भी वहां होगा, हमको क्या मिलेगा? रोजगार भी वहां मिलेगा। अडानी ने अकेले का 15,000 नौकरी दूंगा। इन सब की तो अभी पूरा असेसमेंट नहीं आया कि कौन कितनी नौकरी देने जा रहा है। यहाँ बेरोजगारी फैल रही है। 2 करोड़ का रोजगार का आश्वासन देके बंदा तो लेके उड़ गया तमाशा, और वहां रोजगार वहां भेजे जा रहे हैं। कुछ करेगी सरकार की नहीं करेगी? आपको कह दिया तेल नहीं मिल रहा है, तेल तो रूस का मिल रहा है आपको। अभी LNG भी रूस की आ रही थी, जिसको आपने तट से लौटा दिया। आपके पास तो दिक्कत नहीं है। तो अगर आप आगे और भी देखें, और बहुत कुछ है, अभी देखते जाइए। तो अब आइए, सॉलिड अमेरिका में बना हुआ माल खरीद रही है हमारी सरकार। आप जानते हैं जितने आधुनिक हथियार हैं, इस ईरान युद्ध में इनका बैंड बज चुका है। ये किसी काम के नहीं है। छोटे छोटे सरल ड्रोन ने धूल सुंघा दी। अमेरिका के सारे सोफिस्टिकेटेड हथियार वह मात खा गए। इसीलिए अमेरिका हिम्मत नहीं बढ़ा पा रहा कि दोबारा हमला कर ले। दूसरे चैनल में बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में है। तो अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो खरीदा जा रहा है $428 मिलियन में, यानी 3500 करोड़ रुपए से ज़्यादा। और ये हेलीकॉप्टर और हॉर्विट्जर का एक पैकेज है। अपाचे सस्टेनमेंट पैकेज $198 मिलियन का। M777 हॉर्विट्जर सस्टेनमेंट $230 मिलियन का। जेवलिन एक्सकैलिबर पैकेज $93 मिलियन का। P-81 एयरक्राफ्ट एक्सपेंशन $35 अरब का, $3.5 अरब का। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन पैकेज $4 अरब का। GEF 417 जेट इंजन, इसकी रकम बताई नहीं गई है। ये इंजन हम जो भारत में जहाज बनाएंगे उसमें अमेरिका का इंजन बनाएंगे। किस जमाने में क्रायोजेनिक इंजन जब रूस नहीं दे रहा था तो भारत ने अपने घर में बना लिया था, लेकिन उससे अमेरिका खुश नहीं होता। C-70, C-130 चिनूक इकोसिस्टम सपोर्ट, ये भी लिया जा रहा है। कुल मिला के लगभग
83,000 करोड़ रुपए के आसपास का 8 से 10 अरब डॉलर का ये सौदा बैठता है। यानी हमारे यहां से कॉरपोरेट की पूंजी जाएगी डॉलर में, और आप सोचते हो कि रुपया अगर 100 रुपए का ना हो जाए तो उसके लिए आप हमारे को सता रहे हो। आप हमारे प्रधानमंत्री हो कि उनके हो। कुल मिला के पूरी की पूरी स्ट्रेटजी, फार्मा इंटीग्रेशन हमारा खत्म, हमारा इकोसिस्टम चला जाएगा, हमारे बहुत सारे एक्सपोर्ट खत्म हो जाएंगे। आईटी सेक्टर में हमारा जो काम था वो खत्म होता जा रहा है क्योंकि एआई आ गया है। एआई में हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण दुनिया हमारी तरफ आए। एआई में जो किया भी है वो हम डाटा सेंटर बना रहे हैं। डाटा सेंटर बनाने में क्या हो रहा है, हमारा पानी बर्बाद होगा, हमारा यहाँ पे वार्मिंग होगी, वातावरण गर्म होगा, हमारा पीने का पानी बर्बाद होगा, जल संकट होगा, तमाम सारी परेशानियां होंगी। तो पूरा कचरा यहाँ पे लेके आए हैं, उससे भी कितना बिजनेस आएगा। क्योंकि डाटा सेंटर क्या है, आपका जो सीपीयू रखा हुआ है उसकी साफ सफाई कितने दिन में आप एक बार कराते हो। डाटा सेंटर एक आपके कंप्यूटर का जैसे सीपीयू होता है, ऐसे बहुत बड़ा सीपीयू है जिसके अंदर एआई की इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी। आप एआई को कमांड दोगे, उसकी प्रोसेसिंग होगी, और वो चूंकि बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है तो बहुत गर्मी उठती है। उसको ठंडा करने के लिए नदियों का शुद्ध जल जो हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल होता है। सरकार आपका पानी आए ना आए उनको ज़रूर देगी, वो तो हम देख ही रहे हैं। कुल मिला के एक बड़ी तरह से हमारा नुकसान बढ़ता जा रहा है। मैं इसके अलावा कुछ और खर्चे बताना चाह रहा हूँ। अमेरिका को ही जा रहे हैं जो, जैसे एलएनजी का इंपोर्ट 1.4 अरब डॉलर का, इसके साथ साथ न्यूक्लियर अच्छा एक चीज़ और भी हो रही है कि अब हम ये कह रहे हैं कि अमेरिकी कंपनियां हमको न्यूक्लियर बिजली बेचें बना के। एक बार प्लांट लगाएंगी, ज़िंदगी भर यहाँ से पैसा जाएगा, डॉलर में जाएगा। इसके साथ साथ डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात मैं आपसे कर ही चुका हूँ, जेट इंजन इकोसिस्टम। यानी कुल मिला के इस देश में जिस सरकार को इस देश के हितों का ध्यान रखना चाहिए था वो देश के लोगों से कह रही है 2 रोटी कम खाओ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ बड़े वाले ताऊ जी हैं उनको खुश करने के लिए, दादाजी को, वरना गांव का चौधरी मुझे पकड़ के पीट देगा। इसलिए ला इधर ला अपने जेवर, सोना मोना मत पहना कर, उनको दे के आना है, आज से तेल में खा, उनको भंडारे करने हैं। कुल मिला के सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब से ख़राब दिखाई दे रही है। और इसमें एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि मेरी सरकार अमेरिका में डॉलर जब भेजेगी तो इस देश की स्थिति क्या होगी। अब मैं आपको वो असेसमेंट करना चाहता हूँ। हमने बहुत सारे डॉलर दे के रुपये खरीदे ना आरबीआई ने, कि अपने रुपए को गिरने से बचा सकें। तो पहले ये जान लें कि ये जो रकम तुम दे के जा रहे हो उससे जो डॉलर गिरेगा, तो वो जो आरबीआई पैसा खर्च करके बचा रही थी डॉलर खर्च करके, उसके मुकाबले ये कितना है। अब अगर आप आंकड़े को देखें तो जो पूरा इन्वेस्टमेंट अगर अंबानी वाला सब मिला लें तो ये 470 अरब डॉलर बैठता है। 470 अरब डॉलर की हमारी देश से विदेशी मुद्रा जाने वाली है। तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का क्या होगा उसकी तो आप कल्पना कर लो। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूँ। जो हमारा आरबीआई है उसका जो नेट इंटरवेंशन है रुपए को गिरने से बचाने के लिए, वो केवल 30 से 90 अरब डॉलर का रहा है। यानी 90 अरब डॉलर लगा के रुपए को गिरने से बचाने की कोशिश की आरबीआई ने, और अब मोदी जी जो है वो 470 अरब डॉलर को जाते समय रोक नहीं रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जब इस इंटरवेंशन से रुपया गिरने से रुक सकता था केवल 3 से 90 अरब डॉलर से, तो इतना ह्यूज पैसा अमेरिका जाएगा तो उसका रुपए पे क्या असर पड़ेगा। ये पूरी कहानी अपने आप में बेहद भयावह तस्वीर दिखाती है। अगर मैं सही हूँ, अगर जहाँ तक मेरा दिमाग जा रहा है, अगर मेरी ओपिनियन को कंसिडर किया जाए, तो क्या भारत में खाने का तेल अब आम आदमी की पहुँच से बाहर हो जाएगा? क्या पेट्रोल हम अफोर्ड ही नहीं कर पाए? क्योंकि अगर डॉलर महंगा हो गया, क्या डॉलर 100 से ऊपर कभी आसानी से चला जाएगा? ये सारी चीज़ें जो हैं ये डराने वाली हैं। और ये डर भाई साहब ऑटो में बैठ के हेमा मालिनी के जाने से दूर नहीं होगा। ना कोई जज साहब जो हैं वो, अब ये एक तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव ही था, उसमें पता नहीं क्यों जज साहब शामिल हो गए, उनके साइकिल पे बैठ के दफ्तर जाने से होगा। ना हमारे सोना ना खरीदने से होगा, ना हमारे तेल को बचाने से होगा।
हम दफ्तर ना जाएं, पूरे समय वर्क फ्रॉम होम करते रहे, तब भी नहीं होगा, क्योंकि ये रकम जो भारत से जा रही है, ये रकम बड़ी रकम है। और दुर्भाग्य से इनमें से ज़्यादातर उद्योगपति, जहां तक मेरी समझ जाती है, हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी, जो हमारा रूलिंग रिजीम है, मोदी जी या उनकी पार्टी के बहुत नज़दीक के सारे उद्योगपति हैं, जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की झोली भर रहे हैं। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जहां पे मेरा दिमाग नहीं गया, जहां पे आपको मैं करेक्ट करने के लिए आपको लगता है करेक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल बताएं नीचे, मैं आगे उसमें शामिल करूंगा। सरकार का कोई पक्ष हो, उसका भी स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद।